हेलो क्लास 10th के बच्चों। तो रेडी हो जाओ, इंग्लिश का सिलेबस फाइनल सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रीवियस सिलेबस था 2025-26 में सिलेबस वही है 2026 और 27 में कोई मेजर चेंजेस नहीं देखा गया, कुछ खास कोई चेंजेस नहीं है। लिटरेचर भी सेम, राइटिंग सेक्शन भी सेम और ग्रामर भी सेम है। राइटिंग सेक्शन में बस थोड़ा सा एडिशन है। चलिए देख लेते हैं तो सिलेबस क्या है हमारा, एक फाइनल बार एक लुक ले लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th हमारे लाइफ का सक्सेस की तरफ पहला सीढ़ी है और हमें ये बढ़िया से करना है। तो सबसे पहले सिलेबस आपका, जैसा कि आप जानते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है 2025 और 26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। सिर्फ पैटर्न और फोकस पे चेंज है, मतलब कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है। ये नहीं कि ग्रामर के रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, नहीं, उसके यूजेस से क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू यूज दोज रूल्स, दोज टर्म्स, कैसे हम उसको यूज करने वाले क्वेश्चंस में, ना कि डायरेक्ट रूल्स पूछा जाएगा। मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब सिर्फ फोकस और पैटर्न क्वेश्चन का चेंज होगा, जो कि 2025 और 26 में भी ऐसा ही था। कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए जो कि हमारा रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड होते हैं, जो 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर को कंटेन करता है, 20 मार्क्स का। और थर्ड हमारा लिटरेचर सेक्शन जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और वो कितने मार्क्स का, 40। ओवरऑल 80 मार्क्स का आपका क्या हो गया, थ्योरी। और जो 20 मार्क्स हमारा है वो हमारे इंटरनल असेसमेंट, मतलब ये 80 मार्क्स का तो पेपर आप लिख के आओगे, और जो 20 नंबर बचा इंटरनल असेसमेंट, वो आपने स्कूल में डे 1 से लेकर लास्ट डे ऑफ स्कूल तक कैसा परफॉर्मेंस किया है, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, स्कूल में जो एग्जाम हो रहा है, हाफ ईयरली, FA1 FA2, जो कुछ भी एग्जाम आपके स्कूल में हो रहा है, मतलब इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा बाय योर स्कूल। ये आपका स्कूल देगा, आपका 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में, और 80 मार्क्स कंप्लीटली आपके हाथ में है। चलिए, अगर सेक्शन वाइज डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल्स है, जो कि 20 मार्क्स को कंसिस्ट करता है। तो इसमें अनसीन पैसेज आने वाले हैं। अनसीन पैसेज मतलब अनसीन है, मतलब देखा नहीं है। जैसे हमारा स्टोरी हम पढ़ के जाते हैं, है ना, फिर उस स्टोरी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अनसीन पैसेज में क्या हुआ, ऐसे पैसेजेस, ऐसे पैराग्राफ दिए हुए रहेंगे जो कि हमने आज से पहले नहीं देखा है। अगर देखा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके बुक से नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग से है। तो अनसीन पैसेज रहेगा, पहला है डिस्कर्सिव और दूसरा फैक्चुअल, जो कि आप लोगों को पता है, दो पैसेज रहेगा, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल। अनसीन पोम भी रह सकता है, मतलब कोई भी पोम दिया हुआ है, उसके बेस्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस आफ्टर रीडिंग द पोम, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस हमारा कहाँ है, तो कॉम्प्रीहेंशन पे है, इन्फेरेंस पे है, और वोकैब्युलरी पे। वोकैब्युलरी मतलब कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेम मीनिंग वाले शब्द ढूंढ के लिखो पैसेज से, है ना, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द ढूंढो पैसेज से एंड राइट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब पैसेज से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि तुम अगर फैक्चुअल पैसेज है तो कुछ भी तुम्हारे पैसेज से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, जैसे स्टोरीज में चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस में दिया हुआ रहता है, सिमिलर से क्वेश्चंस रहेंगे। कॉम्प्रीहेंशन। इनफेरेंस मतलब होता है कि ये पैसेज पढ़ने के बाद, ये पर्टिकुलर पैसेज या पर्टिकुलर लाइन पढ़ने के बाद, पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुम क्या कंक्लूजन पे आते हो, तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अपने आइडियाज को, अपने एनालॉजी को एनालाइज करना है पैराग्राफ को, और उस पे बेसिस अगर हम आंसर देते हैं तो उसे हम इन्फेरेंस बोलते हैं, और इन्फेरेंस पे भी फोकस दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन भी है हमारा राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा राइटिंग स्किल्स का। तो राइटिंग स्किल्स में आपका तीन चीज है। क्या क्या है, सबसे पहले फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर ही सिर्फ आएगा, यानी कि औपचारिक पत्र ही आएगा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा आपके सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में भी कौन सा, तो फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट एंड फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि तुम्हें डेटा दिया हुआ रहेगा या तुम्हें चार्ट दिया हुआ रहेगा। डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी दे सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स भी दे सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्या,
कोई चार्ट प्रिपेयर करके, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ के फॉर्म में दे दिया, हिस्टोग्राम के फॉर्म में दे दिया, एक्सेट्रा, इन सारे फॉर्म्स में अगर दे दिया है, डेटा आपको दिया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंगली इसे स्टडी करना है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, बार ग्राफ से क्वेश्चन आता है ना, ग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू स्टडी द ग्राफ एंड आंसर टू द क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उस ग्राफ को स्टडी करो कि उस ग्राफ में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जो भी डेटा, सिर्फ ग्राफ नहीं, पाई चार्ट के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, पॉइंट्स के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, स्टडी देम, और उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। उसी डेटा पे एडिशनल डेटा आपको वहां पे एडिशन नहीं करना, नहीं लिखना है। थर्ड है आपका आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। तो ये एडिशन है बेटा, ये है आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस में कि आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं, कैसे ध्यान देते हैं। आर्टिकल यानी कि क्या हो गया, जैसे न्यूज़पेपर में किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, है ना। तो आर्टिकल ऐसा होना चाहिए कि एक बार में अगर कोई पढ़ा, ऐसा नहीं है ऐसा उठा पर बोरिंग नहीं। अगर पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट लाइन पढ़ने का, जैसे सीरीज या मूवी देखते हो ना, थोड़ा सा देख लिया 10 मिनट से, लगता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, देखना। एपिसोड 1 खत्म कर लिया, एपिसोड 2 में क्या होने वाला है, ईगर रहते, क्यूरियोसिटी रहता है जानने के लिए, है ना। तो उसी तरह आपका आर्टिकल राइटिंग होना चाहिए कि क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट लाइन रीड कर रहा है तो उसका मन करे कि हम सेकंड लाइन पढ़े, अगर कोई तीसरे लाइन तक पहुंच गया तो चौथा लाइन पढ़ने का मन करे। आर्टिकल हमारा ऐसा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, फैसिनेटिंग होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग भी हम लिखना सीख लेंगे। रिपोर्ट मतलब किसी भी टॉपिक पे क्या, जैसे कोई एक्सीडेंट अगर हो गया है तो वहां पे जाते हैं हमारे रिपोर्टर्स, उसके बारे में बताते हैं, न्यूज़पेपर में आता है लिखा हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। की किस तरह हम लिखेंगे, सारे फॉर्मेट्स हम स्टडी करेंगे क्लासेस में। बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर में बेटा जो पहले था वही अभी भी है, जो 2025-26 का सिलेबस था, सेम, एकदम सेम टू सेम 26-27 का भी है। पहला हमारा टेंस है, दूसरा चैप्टर हमारा मॉडल्स है, तीसरा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है, और डिटरमिनर्स आ रहा है। लेकिन लेकिन ये मत सोचना कि अगर ये 5 चैप्टर बस पढ़ लिए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा देखो, जैसे तुम्हारा वॉइस पहले था, है ना, वॉइस आता था, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन चैप्टर आता था, क्लॉजेस चैप्टर्स आते थे। तो ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स, ग्रामर का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम बोल सकते हो कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में बस 5 चैप्टर्स थे। टेंस में उठा के डाल दिया क्लॉज का क्वेश्चन, तो घुमा दिया क्वेश्चन को, है वो क्लॉज का क्वेश्चन लेकिन आ गया टेंस में, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चैप्टर, इसमें तो सारा घुसा देता है ना बच्चा, इसमें तो सारा लेकर आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे बढ़िया हम सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स को, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना है, हमें बस इतना याद रखना है। हमें वो सारे चैप्टर्स भी पढ़ने, हम पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन आपका सिलेबस में 5 चैप्टर्स है, क्योंकि इन 5 चैप्टर्स में चैप्टर्स इतना लेंथी है, इतना हेवी चैप्टर्स है। ये देख लो, सबसे खतरनाक चैप्टर हमारा यही है, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछ भी देता है इधर उधर से। अब अगर हमें नहीं पता है प्रीपोजिशन क्या होता है, हमें टेंस का नॉलेज नहीं है, हमें अगर एक्टिव पैसिव वॉइस का नॉलेज नहीं है, तो हमेशा जरूरी नहीं है एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन रहना, पैसिव से भी तो पूछ सकता है। अगर हमें पता नहीं रहेगा, बनेगा नहीं। दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी चैप्टर इज कंपलसरी, लेकिन क्वेश्चन बस इन 5 चैप्टर के पैटर्न पे ही आएगा। क्लियर? नीचे क्या है, ग्रामर क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन बेस्ड नॉट डायरेक्ट रूल्स। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं, रूल्स नहीं पूछा जाएगा। अगर नरेशन पढ़ रहे हैं, स्पीच पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं है कि पास्ट टेंस अगर है तो वो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, तो जाके लिख के आ जाएंगे कि परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, रूल्स नहीं, उसका यूजेस, उससे एप्लीकेशंस पूछा जाएगा, मतलब सेंटेंसेस में हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन, जो कि हमारा 40 मार्क्स कंप्राइज करता है। 50% वेटेज हमारा किसका, लिटरेचर सेक्शन का। तो इसमें क्या है बेटा, 2 बुक्स आपके पास आने वाले, पहला फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है, इसमें आपका प्रोज भी है, प्रोज यानी कि कहानियां, जैसे कि 2 चैप्टर का एग्जांपल मैंने दिया है, क्या है, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये सारे चैप्टर से बहुत सारे स्टोरीज हमारे पास दिया हुआ रहेगा। तो प्रोज हम सारे पढ़ेंगे, और जितना भी पोएम्स है जो बुक में है सारे प्रेस्क्राइब्ड है, उसके लिटरेरी डिवाइसेस मतलब पोएटिक डिवाइसेस एक्सेट्रा हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। अगर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे हमारे सप्लीमेंट्री स्टोरीज हैं,
है ना, लंबे लंबे से बढ़िया बढ़िया से स्टोरीज है, कहानियां हैं, तो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि चैप्टर एंड में जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, टेक्स्ट के बेसिस पे जो 4 5 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है सिर्फ वही आएगा, नो, नेवर। क्वेश्चंस आपका इंटरनल आएगा, आपके चैप्टर से आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो लेटर टू गॉड ही ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, कुछ भी अगर पढ़ रहे कोई कहानी, तो उसमें से पूछ देता है, किसी का कैरेक्टर स्केच पूछ दिया कि इस चैप्टर से आप क्या समझ रहे हो, इसको समराइज करो एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, तो ये कंप्लीटली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर समझोगे नहीं तो होगा नहीं, मतलब रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये नहीं कि कहानी रट लिए, जो 1 2 के बच्चे करते, कहानी रट लिया बन गया क्वेश्चन, नो, ऐसा नहीं होगा। तो एकदम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। बस इतना ही था, मतलब चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपका फाइनल सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस अच्छा खासा है। और प्रिपेयर्ड रहो एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, एकदम रटना नहीं है। क्लियर? ऑल द बेस्ट एवरीवन। एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ना और क्लासेस में एकदम कंसिस्टेंट रहना है। डोंट लीव। थैंक यू।